रात को पुलिस घर का दरवाजा खटखटाती है, अंदर आती है और सबको, पति को, सास को, ससुर को, देवर को, सबको हथकड़ी पहना के जेल में डाल देती है। उनके ऊपर इल्जाम था 498 ए आईपीसी का। मामला कोर्ट में चलता है और 7 साल बाद पता चलता है कि मामला झूठा था। आज हम इस वीडियो में 498 ए आईपीसी क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो आईपीसी है 498 ए, ये अब वर्तमान में बीएनएस का सेक्शन 85 हो गया है। पहले ये 498 ए था। अब इसमें जो न्यू कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें इसको 85 कर दिया गया है। ठीक है। आईपीसी 498 क्या कहता है? अगर कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार महिला के साथ क्रूरल्टी करता है तो उस पे 498 ए लग जाएगा। ये जो अपराध है ये गैर जमानती है और असंज्ञेय अपराध है। सॉरी, संज्ञेय अपराध है। ऐसा अपराध जिसमें जमानत ही नहीं मिलती। ठीक है। और ये लागू कब हो जाता है? ये लागू तब होता है, एक मिनट इसको हटाते हैं। ये 498 लागू तब होता है जब महिला से उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको यातनाएं देते हैं और उसको के ऊपर दबाव डालते हैं कि अपने घर वालों के पास जा और वहां से पैसे लेके आ, तब 498 ए लगता है। इसमें दो तरह की क्रूरल्टी होती है, एक फिजिकली क्रूरल्टी और एक मानसिक क्रूरल्टी। ठीक है। फिजिकली यानी शारीरिक रूप से यातना देना और एक मानसिक रूप से यातना देना। शारीरिक रूप से यातना देना, उसको चोट पहुंचा देना, ठीक है, उसको जला देना या फिर उसको किसी भी तरीके से उसके साथ मारपीट करना 498 ए में आता है। और जो मानसिक चीजें हैं उसमें उसको ताने मारना, उसको गाली देना या दिन भर उसको परेशान करना, उसके ऊपर दबाव डालना, ये 498 ए का जो मेंटली है वो ये है। ठीक है। उस मायके से पैसे लाने का उस पर दबाव बनाया जाता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है। ये 498 सिर्फ झगड़ा ही नहीं है कि उससे झगड़ा कर लिया तो 498 लग गया। इसमें हरासमेंट भी होनी चाहिए और इंटेंशन भी होना चाहिए, जो बहुत मस्ट है। ठीक है। और जो 498 है ये क्या कहता है, इसमें कानून क्या कहता है, एफआईआर कैसे होती है और अरेस्ट कब होता है, इसमें सजा क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो 498 का मिसयूज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों को जानेंगे, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से एक एक चीज मैं आपके साथ क्लियर करता चलूंगा। ठीक है। 498 में गिरफ्तारी कैसे होती है? 498 में गिरफ्तारी सीधी गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें अब थोड़ा सुधार कर दिया। पहले डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था। 498 का केस दर्ज हुआ, महिला थाने गई, महिला ने थाने में रिपोर्ट दी, कंप्लेंट की, पुलिस कुछ पूछताछ नहीं करती, सीधा अपने हस्बैंड को या उसके रिश्तेदार को जो उसके साथ क्रूरल्टी कर रहे हैं सबको उठा लाती थी, जेल में डाल देती थी। जांच चलती रहती थी, बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता था, इतने वो जेल में ही रहते थे। और इस तरह इस जो कानून का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए, कुछ केस लॉ लिए हैं, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफी चेंजेस किए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक डिसीजन आया था 2014 में, अरनेश कुमार का, अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे जरूरी केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498 में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। पहले बोला, दर्ज हुआ और अरेस्ट कर लिया, अब अरेस्ट नहीं होगा। अब इसमें यह कर दिया है कि पुलिस पहले जांच करेगी। जो पुलिस है पहले जांच करेगी, उसके बाद उसको नोटिस दिया जाएगा। उसको एक नोटिस दिया जाएगा 41 ए सीआरपीसी के तहत, उसको बुलाया जाएगा थाने में। और गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी तब तक जरूरी नहीं हो। और स्टार्टिंग में क्या था कि केस दर्ज हुआ तुरंत पुलिस उठा लेती थी, पूरी फैमिली को उठा लेती थी, सब के सब जेल में, जब तक जांच इंक्वायरी हो, चाहे मामला झूठा ही हो, इतने जेल में रहो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार है, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने डिसीजन दिया है कि पुलिस पहले जांच करेगी, फिर उसको नोटिस देगी और उसके बाद गिरफ्तारी होगी। जरूरी होगा तो ही गिरफ्तारी होगी, अन्यथा गिरफ्तारी नहीं होगी। ये अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार वाले मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ये जजमेंट इसलिए दिया है क्योंकि इस केस का, ये 498A का, इस सेक्शन का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इसका मिसयूज रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। इसमें एक और जजमेंट दिया है, सुशील कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुशील कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 498 एक जरूरी कानून है, लेकिन इसका मिसयूज समाज के लिए खतरा बन चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498 एक इम्पोर्टेंट कानून है, लेकिन समाज में धीरे धीरे इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो गया। अब ये कानून है जो एक तरह से खतरा बन चुका है, क्योंकि डायरेक्ट गिरफ्तारी होती थी, जब तक जांच नहीं हुई तब तक छूट नहीं पाता था आदमी। इतने जेल में अपने परिवार का लालन पालन पोषण कैसे करेगा। कोर्ट ने माना है कि इसमें फॉल्स केस है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करने लगे हैं, तब जाके ये इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक और मैटर था प्रति गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें ये कहा गया कि 498 में अक्सर पूरे परिवार को 498 में बिना किसी सबूत के उठा लिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, प्रति गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें कहा है कि अब आप सबको एक साथ नहीं उठा सकते, जिसमें सास ननद देवर को ब्लाइंडली आरोप बनाया जाता था, लेकिन अब नहीं बनाया जाएगा। इसमें पहले जांच की जाएगी, उसके बाद ये आरोप बना जाएगा। ठीक है। 498 में सजा क्या है? 498 में जो सजा है वो 3 साल की है, और कोर्ट तय करेगा दूसरा जो भी जुर्माना लगेगा। और जमानत पहले मुश्किल थी पर संभव थी। कई बार ऐसा होता था कि केस चलता ही रहता था, 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड निकल जाता था, लेकिन जमानत नहीं मिलती, जेल में ही रहते। इसलिए इसमें काफी सुधार किया गया है, इस 498 में काफी इम्प्रूवमेंट किया गया है। अब अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हर किसी के लिए कि 498A से बचा कैसे जाए, मतलब ये केस लगने पर हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एफआईआर की कॉपी अपने पास रखो, मेडिकल रिपोर्ट करवाओ उसकी जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग रखो, कॉल रिकॉर्डिंग बना के रखो, व्हाट्सएप के जो भी चैट है या स्टेटस वगैरह जो भी वो करती है उन सबको अपने पास रखो, और कुछ विटनेस रखो। ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एंटीसेप्टरी बेल, जो सीआरपीसी का सेक्शन 438 के तहत ली जाती है, उसको ले लो। सबसे पहले आपको पता चलेगा आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, तो सबसे पहले आप एंटीसेप्टरी बेल, सीआरपीसी का सेक्शन 438 के तहत ये बेल मिलती है, उस बेल को ले लो। इससे आपको जेल जाने से बच जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल ये भी पूछा गया था कि आप 498 का जो केस होता है वो झूठा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सारे केस झूठे नहीं होते। बैलेंस भी जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा भी जरूरी है, और जो निर्दोष लोग हैं उनकी आजादी भी बहुत जरूरी है। तो 498 ना तो पूरी तरह गलत है, ना ही पूरी तरह सही है। गलत तब होता है जब कानून को बदलने का हथियार बना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कानून न तो पूरी तरह गलत है न पूरी तरह सही है। ये गलत तब बन जाता है जब इसको एक तरह से बदले का हथियार बना लिया जाए। जैसे पत्नी को घर में किसी ने भला बुरा कह दिया किसी चीज को लेके, तो उसके दिमाग में बदला लेने का एक वो बन जाता है कि मैं अब इनसे बदला कैसे लूं, तो वो 498 का केस ठोक देती है, और उसमें सब के सब निपट जाते हैं, सारे के सारे, ना इधर के रहते ना इधर के, जबकि वो मैटर बहुत छोटा है, बहुत छोटा इश्यू होता है, लेकिन उसको बड़ा बना दिया जाता है ऐसे करके। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए कोर्ट ने पहले कहा कि भाई जांच करो, उसके बाद अरेस्ट करो, नहीं तो बहुत ज्यादा फॉल्स केस बढ़ गए थे, और इतने ज्यादा केस बढ़ गए कि कोर्ट के ऊपर भी लोड, और बहुत सारी चीजें होती हैं, पुलिस भी परेशान होती है, और जिसके ऊपर एलिगेशन लगता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मान लीजिए 2 साल की भी जेल हो गई और निर्दोष है, तो 2 साल तो उसने अपने जीवन के व्यर्थ ही बिता दिए ना। इसलिए 498 के जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सुधार करने की कोशिश की है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में हम डिटेल में बाद में और भी समझेंगे जो 498A इसके केस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन सबको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए थे, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि महिला के साथ क्रूरल्टी कर दी तो डायरेक्ट कोर्ट में जाती है, थाने में जाती है, आपके खिलाफ FIR करवा देती है, आपको जेल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जब आपके ऊपर 498 लग जाए तो क्या करें, कैसे बचा जाए, इसके क्या जो
एलिमेंट है जो हम अपने पास रख सकते हैं, बचाव के जो चीजें हैं उन सबको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए। सबको कानून आना चाहिए, सबको अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, और सबको पता होना चाहिए कि जब इस तरह का कोई फॉल्स केस लग जाए तो हमको कैसे बचा जाए। थैंक यू सो मच।